नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय भाषा में देखिए संक्रामक रोग और रोग प्रतिबंधन, इस पाठ का वाचन मैं आपको करके बता रहा हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संक्रामक रोग और रोग प्रतिबंधन के बारे में बता रहा हूं। तो देखिए, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इसकी जानकारी हम सर्वप्रथम प्राप्त करते हैं कि संक्रामक रोग क्या होता है और संक्रामक रोग कहते किसे हैं। तो देखिए, जैसे हाथ जलने के कारण माँ को हुआ घाव अथवा दादी जी की पीठ का दर्द किसी दूसरे को नहीं होता, परंतु फ्लू, सर्दी जुकाम, दांत खाज, खुजली, मसूरिका अर्थात छोटी माता, खसरा जैसी कुछ बीमारियों के संबंध में रोगियों से दूर रहने की सावधानी रखनी पड़ती है। ये ऐसे रोग हैं जो दूसरों को भी हो सकते हैं। ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। जो रोग एक दूसरे के माध्यम से दूसरों को भी हो सकते हैं, उन रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ये रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। ऐसे रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगकारक जंतु कहते हैं। प्रत्येक रोग का कारण एक विशिष्ट रोग जंतु होता है। शरीर में किसी रोग के रोगकारक जंतु प्रविष्ट होने तथा हमारे शरीर में उनकी वृद्धि होने पर वह रोग हो जाता है। एक व्यक्ति को हुआ रोग दूसरे को कैसे होता है, इसकी जानकारी हम जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जुकाम हुआ हो तो उसके रोग जंतु उस व्यक्ति की खांसी और छींक से हवा में मिश्रित हो जाते हैं। सांस द्वारा हवा में स्थित ये रोग जंतु दूसरों के शरीर में प्रविष्ट होने पर बहुत से लोगों को जुकाम हो जाता है। इसे ही रोग प्रसार कहते हैं। अर्थात रोग जंतु जो है एक व्यक्ति के माध्यम से, खांसने से, छींकने से जब ये रोग जंतु हवा में फैल जाते हैं तो ये और भी अन्य लोगों को हो जाते हैं और इसे ही रोगों का प्रसार कहते हैं। मोतीझरा अर्थात टाइफाइड, ये रोगी द्वारा मोतीझरा के रोग जंतु निरोगी व्यक्ति के शरीर में जाने पर मोतीझरा का प्रसार हो जाता है। अर्थात हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से रोगों का प्रसार एक दूसरे में होता है। अब हम देखेंगे कि रोगों का प्रसार होता कैसे है। तो अगला मुद्दा है, देखिए, रोगों का प्रसार। तो इसमें हमें जानकारी प्राप्त करना है कि रोगों का प्रसार कौन कौन से माध्यमों द्वारा होता है। तो पहला देखिए, हम इसमें पहला मुद्दा है रोगों का प्रसार हवा द्वारा होता है। तो हवा द्वारा किस तरह से रोगों का प्रसार होता है, इसकी जानकारी हम लेते हैं संक्षेप में। फ्लू जैसे रोग के रोग जंतु रोगी के थूक में होते हैं। रोगी के थूकने, खांसने और छींकने पर रोग जंतु हवा में फैल जाते हैं। सांस द्वारा ये रोग जंतु आसपास के लोगों के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। देखिए किस तरह से खुले में यदि हम थूकते हैं और खांसते हैं तो हमारे शरीर में जो रोग जंतु हैं वे दूसरों को भी प्रसार कर सकते हैं। तो खुले में हमें थूकना नहीं चाहिए और खांसना नहीं चाहिए। हवा द्वारा छाती तथा गले के रोगों का प्रसार होता है। उदाहरण देखिए, मलेरिया जिसे जूड़ी बुखार कहते हैं, क्षय जिसे टीबी कहते हैं, स्वाइन फ्लू आदि। इसलिए खांसते और छींकते समय मुंह और नाक पर
रुमाल रखने के लिए कहा जाता है कि आप खांसते और छींकते समय अपने मुंह पर क्या रखिए, रुमाल रखिए या मास्क का उपयोग करिए ताकि रोगों का प्रसार न हो सके। अब इस चित्र के माध्यम से देखिए गांव का पनघट है, तो पनघट को किस तरह से लोग देखिए दूषित कर रहे हैं। इसी में अपने जानवर को धो रहे हैं, औरतें कपड़े धो रही हैं, शौच कर रहे हैं, नहा रहे हैं, और इसी में देखिए एक व्यक्ति यह पीने का पानी भी भर रहा है। तो पनघट को हमें दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी के माध्यम से भी रोगों का प्रसार होता है। तो अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पानी के माध्यम से रोगों का प्रसार कैसे होता है। मोतीझरा, टाइफाइड, हैजा, दस्त जिसे जुलाब कहते हैं, पेचिस जैसे आंत के रोगों के रोग जंतु और पीलिया के रोग जंतु रोगी व्यक्ति के विष्ठा मल में होते हैं। यह विष्ठा जब पानी में मिश्रित हो जाती है तब ये रोग जंतु पानी में प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसे रोग जंतुओं द्वारा दूषित होने वाला पानी पीने के कारण ये रोग जंतु पानी पीने वाले व्यक्ति की आंतों में पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति को वह रोग हो जाता है। इस प्रकार होने वाले रोग प्रसार को रोकने के लिए पनघट पर स्नान करना, कपड़े धोना, नदी के किनारे शौच के लिए बैठना इत्यादि कार्यों में सदैव बचना चाहिए। अर्थात हमें पानी को क्या रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। पानी को हमें अस्वच्छ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी के माध्यम से भी रोगों का प्रसार होता है। अब हम रोगों का प्रसार देखेंगे कि खाद्य पदार्थों के द्वारा रोगों का प्रसार कैसे होता है। तो देखिए यह खाद्य पदार्थों पर मक्खियाँ किस तरह से भिन भिना रही हैं। इस चित्र के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि खाद्य पदार्थ से किस तरह से रोगों का प्रसार होता है, इसे हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ अस्वच्छता दिखाई दे रही है। किसी समारोह में दूषित भोजन खाने के कारण गैस्ट्रो जठरांत्र शोथ या दस्त या जुलाब, पेचिस जैसे रोग होने के बारे में आपने सुना है। इसका अर्थ यह है कि खाद्य पदार्थों द्वारा भी रोगों का प्रसार होता है। इसे ही भोजन द्वारा खाद्य विषाक्तता कहते हैं कि यदि खाद्य पदार्थ विषाक्त हो गया तो उससे हमें क्या हो सकता है, दस्त हो सकती है, जुलाब हो सकती है, पेचिस हो सकती है। रोगों का प्रसार कीटकों द्वारा भी होता है। तो अब हम इस प्राप्त करेंगे कि कीटकों द्वारा होने वाला रोग प्रसार, जैसा कि हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रकार के मच्छर के काटने पर जूड़ी बुखार अर्थात मलेरिया रोग होता है। जब मलेरिया से रोगग्रस्त व्यक्ति को यह विशिष्ट मच्छर काटता है तो रोगी के रक्त में से मलेरिया के रोग जंतु मच्छर द्वारा शोषित रक्त के साथ मच्छर के शरीर में प्रविष्ट करते हैं। यही मच्छर जब किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तब मलेरिया के रोग जंतु उस व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। फलतः उस व्यक्ति को भी मलेरिया रोग हो जाता है। मच्छर तथा पिस्सू नामक कीटकों द्वारा भी रोग प्रसार होता है। अतः इन कीटकों की उत्पत्ति को हमें रोकना चाहिए। अर्थात रोगों का प्रसार देखिए हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से और कीटकों द्वारा रोगों का प्रसार होता है। तो इस तरह से हमें रोगों के प्रसार को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। हमें हवा में के द्वारा रोग प्रसार रोकने के लिए हमें मुंह पर मास्क लगाना चाहिए और इधर उधर हमें थूकना नहीं चाहिए। पानी द्वारा रोग प्रसार को रोकने के लिए हमें पानी को दूषित नहीं करना चाहिए। भोजन द्वारा होने वाले रोग प्रसार को रोकने के लिए हमें भोजन स्वच्छ और खुले वातावरण में नहीं रखना चाहिए तथा भोजन को ढक कर रखना चाहिए। और कीटकों द्वारा होने वाले रोग प्रसार को रोकने के लिए कीटकों की हमें रोकथाम करनी चाहिए। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से रोगों का प्रसार इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।